आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। तो वन डे, एक दिन क्या होता है कि फाइनली जब सारे गोल्ड और जो कुछ भी था हैप्पी प्रिंस के पास वो सब कुछ दे देता है। और एक दिन बहुत ही ठंड होती है और उस ठंड में जो स्वॉलो बर्ड होती है बहुत ही थक जाती है और उस ठंड के मारे उसको लगता है कि अब और जी पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वो फाइनली आके हैप्पी प्रिंस से बोलती है कि मेरा जाने का टाइम आ गया है। हैप्पी प्रिंस को ये नहीं पता होता है कि आखिर में किस तरीके से जाने का टाइम की बात कर रहा है वो स्वॉलो बर्ड। तो कहता है आई एम ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि तुम जा रहे हो इजिप्ट, फाइनली तुम इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो एक्चुअली में एक बात और स्वॉलो बर्ड कहता है हैप्पी प्रिंस से कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जाते जाते एक बात और करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू किस यू ऑन योर हैंड्स। तो हैप्पी प्रिंस कहता है नहीं, डोंट किस मी ऑन माई हैंड बट किस मी ऑन माई लिप्स बिकॉज आई लव यू। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वॉलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। तो स्वॉलो कहता है एक्चुअली मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, पर मैं कहाँ जा रहा हूँ, टू द हाउस ऑफ डेथ, मतलब मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, क्योंकि मौत क्या है, नींद का भाई है। इज़ ही नॉट? फिर उसको पूछता है क्या नहीं है, आप ही बताओ। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर वो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पे किस करता है और फिर उसके बाद जो है उसके पैरों में गिर जाता है और मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड दैट स्टेच्यू। और तभी उसी वक्त क्या होता है, एक बहुत ही अजीब सा क्रैक जो है, क्रैकिंग आवाज़ जो है उसके अंदर से, स्टेच्यू के अंदर से आता है। एज इट समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लग रहा था कि कुछ टूट गया है, कुछ तो उसके अंदर क्या हुआ है, टूट गया है। इनफैक्ट द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और जो फैक्ट है आखिर में क्या टूटा है, तो वो जो हैप्पी प्रिंस है उसका हार्ट दो टुकड़ों में बट गया है। स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और क्यों आखिर में ऐसा हुआ, बहुत ही कड़ी ठंड, कड़ाके की ठंड की वजह से, बहुत ही डेंजरस ड्रेडफुल ठंड की वजह से क्या हुआ, ऐसा हुआ था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। और फिर अगली सुबह, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और तब क्या हो रहा था, शहर का जो मेयर था वो क्या कर रहा था, अपने काउंसिलर्स के साथ यानी बाकी के और ऑफिशियल्स के साथ जो है मॉर्निंग वॉक पे निकला था। फिर वो क्या दिखता है, एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टेच्यू। और जब वो उस जहाँ जिस बेस पे, जिस कॉलम पे स्टेच्यू बना हुआ था, जब वो उसके पास से गुजरते हैं तो स्टेच्यू की तरफ देखते हैं। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड। तो कहता है अरे यार मेरे प्यारे मित्रों, ये कितना शैबी, कितना गंदा, शैबी मीन्स व्हाट, डर्टी लुक यू कैन से। तो कहता है कितना गंदा आखिर में हैप्पी प्रिंस दिख रहा है। वो कहता है कौन, मेयर। हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स। तो टाउन काउंसिलर्स कहते हैं हाँ सच में कितना गंदा दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट टू लुक एट इट। जो कि अक्सर ऐसे ही थे, अक्सर मेयर अगर कुछ भी कहता था तो उनकी बातों से, उसकी बातों से क्या करते थे, वो सब एग्री कर जाते थे। ऐसे लोगों को हम एक्चुअली में रियल लाइफ में चापलूस कहते हैं। तो कुछ वैसे ही थे वो। और फिर वो क्या करते हैं, वो वापस जाते हैं। दे वेंट अप टू लुक एट इट, उसको देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड। उसकी तलवार से रूबी गायब हो चुका था, गिर चुका था। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी थी। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, और वो गोल्ड का बिल्कुल भी नहीं रहा। सेट द मेयर, से मेयर कहता है इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर। इनफैक्ट थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा बेगर से थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है। बाकी अगर ध्यान से देखो तो एकदम बेगर वाली कंडीशन लग रही है इस स्टेच्यू के हैप्पी प्रिंस की। लिटिल बेटर दैन बेगर सेट द टाउन काउंसिलर्स। तो बाकी के टाउन काउंसिलर्स कहते हैं हाँ सच में थोड़ा सा बेगर से, भिखारी से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बस। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और फिर कहता है अच्छा यहाँ देखिए, एक्चुअली में इसके पैर के पास एक डेड बर्ड भी पड़ी हुई। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर कहता है वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। तो कहता है हम लोगों को ज़रूर एक कानून बनाना चाहिए जिसमें ये इश्यू करना चाहिए कि, ऑर्डर पास करना चाहिए कि बर्ड्स को जो है इस जगह पे मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और फिर जो उनके साथ में टाउन क्लर्क था उसने क्या किया, जो मेयर था उसके सजेशन को क्या किया, तुरंत एक पेपर पे कहीं नोट कर लिया। सो दे पुल डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और इस तरीके से उन लोगों ने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के स्टेच्यू को क्या किया, गिरा दिया।
As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. और जो यूनिवर्सिटी में आर्ट प्रोफेसर था उसने कहा क्योंकि अब वो खूबसूरत नहीं दिखता है तो इसलिए यूजफुल भी नहीं रहा है. देन दे मेल्टेड द स्टेच्यू इन अ फर्नेस. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उस स्टेच्यू को एक भट्टी में क्या करते हैं, पिघलाते हैं. फर्नेस क्या है, एक भट्टी जहाँ पे क्या करते हैं, किसी मेटल को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है. सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. और फिर वहाँ पे जो क्या नाम है फैक्ट्री थी, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे मेटेलिक वर्क होता है उसे क्या कहते हैं, फाउंड्री कहते हैं. तो उस मेटेलिक वर्क वाली फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो लोग कहते हैं कितनी अजीब बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस. ये जो जो टूटा हुआ हार्ट है जो लेड का बना हुआ है ये इस फर्नेस में मेल्ट नहीं होगा. वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना चाहिए. सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वॉलो वाज ऑल्सो लाइंग. और इस तरीके से उन लोगों ने क्या किया, उसको एक जो है कचरे के ढेर पे फेंक दिया जहाँ पे उसी स्वॉलो बर्ड का क्या था, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी. ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. तो भगवान अपने एक दूत से कहता है इस शहर में जो सबसे कीमती बेशकीमती चीज़ हो वो मेरे लिए लेके आओ. एंड द एंजल ब्रॉट हिम लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. और फिर एंजल क्या करता है, वो गॉड के लिए क्या लेके आता है, वही लेड का हार्ट जो हैप्पी प्रिंस का है और डेड बर्ड. यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड. तो गॉड कहता है कि आपने बिल्कुल सही चीज़ को चुना है. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. तो उसने कहा क्योंकि मेरे गार्डन में, इस मेरे स्वर्ग के बगीचे में, मेरे पैराडाइज के गार्डन में, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, ये छोटी सी बर्ड जो है वो हमेशा क्या करेगी, गाना गाएगी. और हैप्पी प्रिंस जो है मेरे इस सोने के महल में, इन माई सिटी ऑफ सोने के शहर में, गोल्ड के शहर में हैप्पी प्रिंस जो है मेरी प्रशंसा करेगा, मेरी भक्ति के गीत गाएगा. प्रेज मी का यहाँ पे का मतलब है भक्ति के गीत गाएगा. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. सो दैट्स द स्टोरी इज ओवर. थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं. तो इस कहानी को लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने, जिनका पूरा नाम है ऑस्कर फिंगल ओ फेलराइट विल्स वाइड. जो इनका पूरा नाम है, काफ़ी जो है मुश्किल नाम है. और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1854 को. 30 नवंबर 1900 में इनकी डेथ हो गई. बहुत ही कम समय में जो है इनकी डेथ हो गई, बहुत ही कम उम्र में ही. वॉज एन आयरिश पोएट. बेसिकली ये क्या थे, आयरलैंड के निवासी थे. अ प्ले राइट मतलब ये प्ले भी लिखा करते थे. आफ्टर राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट द 1880s ही बिकेम वन ऑफ लंडन्स मोस्ट पॉपुलर प्ले राइट्स. और बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हुए 1880s में लंदन के बहुत ही फेमस नाटककार बन गए. इन दी अर्ली 1890s की बात है. ही इज़ बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज एपिग्राम्स एंड प्लेस. तो बेसिकली अपने सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, एपिग्राम के लिए और प्लेस के लिए. हिज नावल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एंड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट एंड अर्ली डेथ. तो बेसिकली वो किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, अपने एपिग्राम्स के लिए जाने जाते हैं, अपने प्लेस के लिए जाने जाते हैं, और अपनी एक खास नावल जिसका नाम था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट नावल है. मैंने इसको पढ़ी है और बहुत ही अच्छी कहानी लगी मुझे. और दूसरी एक और ख़ास बात जिसके लिए बहुत फेमस रहे, अपने जीवन के कुछ सर्कमस्टेंसेस को लेके काफ़ी फेमस रहे.